हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर से। रीजनिंग में एनालॉजी से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनालॉजी से कवर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए या जीडी एग्ज़ाम के लिए। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आप एनालॉजी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है और क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर अटैम्प्ट करना। अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो मैं इसके आंसर भी दिखाऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो फ्री में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे विकल्प में से कौन सा नंबर आएगा बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है 11 और 169 के बीच में। तो अगर मैं 11 के अंदर 2 को प्लस कर दूं तो ये होता है 13, और 13 का अगर स्क्वायर करूं तो मुझे 169 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर संबंधित लॉजिक लगाना था। तो उसी प्रकार से 18 के अंदर 2 को प्लस करूंगा होता है 20, 20 का अगर स्क्वायर करूंगा तो होता है 400। तो यहाँ से विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर रट लेना, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रट लेना ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर लें, और 1 से लेके 10 तक के क्यूब भी रट लेना ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली इसको कर पाएँ। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ही देखना है। तो अगर आप देखोगे 9 का संबंध 100 से दे रखा है, तो 13 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क से होगा वो आपको बताना है। और हमें पता है 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। तो 9 के अंदर अगर मैं 1 को प्लस कर दूँ 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दूँ 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 के अंदर 1 प्लस कर दूँ 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर दूँ तो 196 में प्राप्त हो जाएगा। तो विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, स्क्वायर रट लेना ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्वायर संबंधित ही है, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है 412 का संबंध 49 से और 361 का संबंध दे रखा है क्वेश्चन मार्क से। तो किस प्रकार से 412 का संबंध 49 से होगा, और 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, 412 हमें दे रखा है, तो अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दूं तो मुझे 7 प्राप्त होगा, और इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे 49 मिल जाएगा। तो आपको समझ आया होगा। दिए गए पहले नंबर को आपको उनकी संख्याओं को आपस में ऐड कर लेना है, जो नंबर प्राप्त होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 361 की सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो ये होता है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 100। तो यहाँ से हमें विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, देख सकते हो। जीट एग्जाम में पूछा गया था 2019 शिफ्ट फर्स्ट में। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूं, एक ही जगह पे आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमें 10, 30, 68 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है और बताना है किस प्रकार का रिलेशन इनके बीच में बनेगा। तो अगर आप देखोगे 10 दे रखा है, तो अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा, और 8 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, 3 का क्यूब कर दूं तो ये होता है 27, इस 27 के अंदर एक बार 3 को ऐड कर दूं तो ये होता है 30। तो यहाँ से मुझे 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 3 के बाद अगला नंबर आता है 4, 4 का क्यूब कर दूं तो होता है 64, 64 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो ये होता है 68। तो यहाँ से हमें 68 मिल जाएगा। और 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, 5 का क्यूब कर दूं तो ये होता है 125, इसके अंदर 5 को ऐड कर दूं तो ये होता है 130। तो इस प्रकार से विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। यहाँ पे 13 का संबंध 196 से दे रखा है, तो 9 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क से होगा बताना है। और हमें पता है 196 जो है
14 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं 13 के अंदर 1 को प्लस कर दूं तो ये होता है 14, और 14 का स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 196। तो यहाँ से हमें 196 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 के अंदर अगर मैं 1 को प्लस कर दूं तो ये होता है 10, और 10 का स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 100। तो यहाँ से हमें विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन, ये भी स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन है। 12 का संबंध 143 से दे रखा है, तो 100 का संबंध क्वेश्चन मार्क्स से किस प्रकार से होगा वो बताना है। तो अगर आप देखोगे 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, और इस 144 में से 1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 143 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 का स्क्वायर हमें देखना है क्या होता है। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और इस 10,000 में से 1 को निकाल दूंगा तो मुझे 9,999 मिलेगा, और विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन फास्ट कर लेना, स्क्वायर रख लेना। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको 10 से 12 सेकंड में करना है तो इस तरीके से आपको फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 57 का संबंध 6 से दे रखा है, तो 97 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा वो बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे, 57 का संबंध हमें दे रखा है 6 के साथ। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर दूं तो ये होता है 12, और इस 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाएगा यहाँ से मुझे 6। तो आपको समझ आएगा क्या करना है, दी गई पहली संख्या को इनके नंबर को आपस में ऐड कर लेना है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से 57 के अंदर जो संख्याएं हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे तो ये होता है 16, और इस 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ से 8 प्राप्त होगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 9 और 7 होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा हट के लॉजिक लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग बन सकता है। तो जो किस प्रकार से करेंगे, 47 का संबंध 15 से है, तो 19 का संबंध क्वेश्चन मार्क्स से किस प्रकार से होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 45 मिल जाएगा, और इस 45 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो यहाँ से मुझे 47 मिल जाएगा। तो क्या ये लॉजिक आगे लग सकता है, तो हमें 19 को मल्टीप्लाई करके देखना होगा 3 से, तो यहाँ से मुझे 57 मिल जाएगा, और इस 57 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो ये 59 हो जाएगा। तो यानी कि विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, और दोनों के अंदर सेम लॉजिक लगा है तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, इसमें भी थोड़ा सेम लॉजिक लगेगा। देखो किस प्रकार से, 12 का संबंध दे रखा है 62 के साथ। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये होता है 60, और इस 60 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो ये होता है 62। तो यहाँ से हमें 62 मिल चुका है। उसी प्रकार से 14 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 70, 70 के अंदर 2 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 72। तो विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में 15 और 19 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमें 12 का संबंध 156 से दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 144, और इस 144 के अंदर अगर मैं 12 को ऐड कर दूं तो ये होता है 156। तो यहाँ से हमें 156 मिल चुका है। उसी प्रकार से अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो ये होता है 100, और इसके अंदर अगर मैं 10 को ऐड कर दूं तो ये होता है 110, और विकल्प सी के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है अच्छा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, और एनालॉगी के अंदर अक्षर पर आधारित भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएसएफ का संबंध डीएनए से है, तो उसी प्रकार से एमएमटी का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा वो आपको देखना है। तो किस प्रकार से लॉजिक लगेगा, यहाँ पे हमें आई एस और एफ दे रखा है, और इसका संबंध हमें डीएनए से कर रखा है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आई से 5 लेटर पीछे चला जाऊँ तो मुझे डी मिल जाएगा, एस से 5 लेटर पीछे चला जाऊँ तो मुझे एन मिल जाएगा, तो एफ से 5 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ए मिलेगा। तो सेम हमें आगे चेक करना होगा, जो हमें दे रखा है एम एम टी। तो अगर मैं एम से 5 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे एच प्राप्त होगा, फिर से एन से 5 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे एच प्राप्त होगा, और टी से अगर मैं 5 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे ओ प्राप्त होगा, यानी कि एच एच ओ विकल्प
डी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अक्षर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी से वो इजी होते हैं एज कंपैरिजन नंबर वाले से, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कम टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा फोकसली और प्रैक्टिस में रखना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है जे आर वी पी और इसका संबंध है आई क्यू यू ओ से। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं जे से एक लेटर पीछे जाऊं तो मुझे आई मिलेगा, आर से एक लेटर पीछे जाऊं तो मुझे क्यू मिलेगा, वी से एक लेटर पीछे जाऊं तो मुझे यू मिल जाएगा और पी से एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ओ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक लेटर पीछे जाना है तो आसानी से आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा विकल्प में किसके अंदर ये लॉजिक लग सकता है। तो अगर आप विकल्प ए के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्यू से पी तक जाने के लिए -1 करना होगा, यानी कि एक लेटर पीछे जाना होगा। जे से आई तक जाने के लिए यहाँ पे भी एक लेटर पीछे करना होगा। उसी प्रकार से बी से ए तक जाने के लिए एक लेटर पीछे जाना होगा और वी से यू तक जाने के लिए -1 करेंगे, यानी कि एक लेटर पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सेम लॉजिक हमें विकल्प ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें संबंध दे रखा है बी ओ का ए एम से। तो सी पी का संबंध किस प्रकार से नेक्स्ट वाले अक्षर से होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें बी ओ का संबंध दे रखा है ए और एम से। तो किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं बी से ए तक जाऊं तो यहाँ पे मुझे -1 करना होगा और ओ से एम तक जाऊं तो यहाँ पे मुझे -2 करना होगा। ठीक है, तो आपको लॉजिक मिला होगा। पहले आपको -1 करना होगा फिर -2 करना होगा। तो अगर आप देखोगे सी से नेक्स्ट लेटर तक जाने के लिए यहाँ पे मैं -1 करूँगा तो मुझे बी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से पी से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए मुझे -2 करना होगा और मुझे एन प्राप्त होगा। तो बी और एन विकल्प ए में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाते हैं, छूट जाते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2024 शिफ्ट सेकंड के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें टी का संबंध दे रखा है इस वाले अक्षर के साथ और अब देखो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। टी ई ए इसका संबंध है जेड बी डी एफ और एस यू, इनके साथ संबंध है। तो देखो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस रिलेशन बिठाना होगा। जैसे टी का संबंध होगा एस और यू के साथ, ध्यान में रखना है एस और यू के साथ टी का संबंध होगा। और संबंध कैसा होगा, टी के अंदर एक माइनस करेंगे तो हम एस पे पहुँचेंगे और टी के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हम यू पे पहुँचेंगे। तो आपको ये रिलेशन समझना होगा। उसी प्रकार से ए का संबंध होगा जेड और ए के साथ, ए के अंदर 1 माइनस करेंगे तो जेड पे पहुंचेंगे और ए के अंदर 1 प्लस करेंगे तो बी पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हो। उसी प्रकार से ई का संबंध है डी और एफ के साथ, ई के अंदर एक माइनस कर देंगे तो डी पे पहुंच जाएंगे और ई के अंदर एक प्लस कर देंगे तो एफ पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा है। आर आई ओ के अंदर भी सेम लॉजिक लगेगा और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। तो ऐसे क्वेश्चनों को मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन टफ होते हैं, प्रैक्टिस करके रखना, अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है आपको इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे मैंने एनालॉजी से 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको इससे पहले वाले एनालॉजी के पार्ट्स मिल जाएंगे।
उनको भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन बने एनालॉजी से आप इजीली अटैम्प्ट कर लें, आपको लॉजिक पता हो, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाएँ। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।